बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 13 समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, समान अर्थ वाले यानी कि सिनोनियम्स। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एक नाम से नहीं, मतलब एक उनका पर्टिकुलर एक नाम तो होता है, लेकिन हम उनको और बहुत सारे नामों से संबोधित कर सकते हैं। सभी नहीं होते, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, है ना। सारी चीजों को हम नहीं बोल सकते ना। तो वो कौन कौन से और कैसे होते हैं वो शब्द, आइए पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे ये बादल है, ठीक है। बादल को हम बादल भी कहते हैं, मेघ भी कहते हैं, घन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सूरज है, सूरज को हम सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं और इसको हम भास्कर भी कहते हैं। अब आया वृक्ष, पेड़, ठीक है। ये वृक्ष है, हम इसको पेड़ भी कह सकते हैं, हम इसको तरु भी कहते हैं और हम इसको विटप भी कहते हैं। अब ये है घर, घर, ये घर भी है, ग्रह भी है, ये भवन भी है और इसको हम निकेतन भी कह सकते हैं। ये है नाव, नाव, ये नौका भी है, इसको हम कश्ती भी कहते हैं। अब आई ये धरती है ना, ये धरती है यहाँ पे, तो इसको हम भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं और इसको हम पृथ्वी भी कहते हैं, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे फूल, देखिए कितने सारे, ये फूल भी है, पुष्प भी है, सुमन भी है। अब ये क्या बह रहा है बीच में, ये बह रहा है पानी, इसको हम जल भी कहते हैं, हम इसको पानी भी कहते हैं, हम इसको बारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सभी नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम कई नामों से पुकार सकते हैं। तो प्रत्येक चित्र के साथ 3-3 शब्द दिए गए हैं और तीनों शब्दों के अर्थ समान हैं। तो जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं और ये समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। तो ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण देखिए, यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु अध्यापक भी हैं और शिक्षक भी हैं। ये बगीचा है, इसको बाग भी बोलेंगे, उद्यान भी बोलेंगे और इसको उपवन भी बोलेंगे। ये शेर है, इसको हम सिंह भी बोलेंगे और इसको केसरी भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ शब्दों के पर्यायवाची दिए जा रहे हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कीजिए। देखिए, आंख, नयन, चक्षु, नेत्र, आग, अग्नि, अनल, पावक, दिल, वार, वासर, दिवस, पहाड़, शैल, गिरि, पर्वत, मित्र, सखा, मी, साथी, घोड़ा, अश्व, बाजी, तुरंग, आकाश, नभ, गगन, आसमान, चांद, सोम, शशि, चंद्रमा, बेटा, पुत्र, सुत, आत्मज, राजा, नृप, नरेश, भूप, हवा, वायु, अनिल, समीर, रात, रात्रि, निशा, रजत, ठीक है। अब इस पाठ से हमने क्या जाना कि कुछ शब्द समान अर्थ देने वाले होते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं और ऐसे शब्द समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।